लॉयर्स मैं आप कुछ दिन में आप लोग के लिए एक वीडियो बना के लेके आऊँगा, जो कि स्पेसिफ़िकली जो बीए, एलएलबी और एलएलबी के लिए है, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के लिए। तो इसके ऊपर मैं वीडियोज़ बनाऊँगा और उसमें मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊँगा। आई गेस जितना भी जो इसका है इंग्लिश, हिंदी और जीके और लीगल के जितने भी क्वेश्चन होंगे, वो अब मैं आपको इतना मोर देन इनफ एमसीक्यूज़ करा दूँगा कि आपको उसके आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके ऊपर मैं आज बात करने के लिए, जैसे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पूछते हैं, वो उनका लेवल थोड़ा अच्छा होता है। तो मैं आपको अभी जैसे आप कई लोग को कन्फ्यूज़न होगा कि क्या क्वालिफ़िकेशन होता है। तो आज मैं इसकी सारे ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ कि क्या कैसे-कैसे हम लोग करेंगे और इसकी क्या माँग है और क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में ये आपसे ग्रेजुएशन माँगता है और मिनिमम 45% होना चाहिए, जो क्राइटेरिया है दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी की, गोरखपुर यूनिवर्सिटी। इसका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस वही होता है, ऑनलाइन ही होता है। तो ऑनलाइन आप लोग इसको भर देना। अभी मेरे हिसाब से 1-2 महीने में आ जाएगा, क्योंकि मैं भी इसका एक स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। तो इसलिए ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा आप लोग को। आई गेस जो भी मतलब मुझे फॉलो करेगा, तो आई गेस मैं इसको क्लियर करा दूंगा। कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि मेरा एक अच्छा स्कोर आया था इसमें। तो इसमें मतलब इजीली आपका हो जाएगा, अगर आप सिर्फ तो कुछ स्टेप्स फॉलो करते हो तो। उसके बाद से फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो तो आपको मैंने बता ही दिया है कि एक तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। करंट अफेयर आता है, जनरल नॉलेज आता है, लीगल एप्टीट्यूड आता है, इंग्लिश लैंग्वेज आता है और हिंदी लैंग्वेज आता है। तो ये सारा मैं आपको करा दूंगा, और इसमें आप एकदम प्रॉब्लम मत लेना, मैं आपको एकदम अप टू डेट एकदम सारा का सारा करा दूंगा और टॉपिक वाइज करा दूंगा। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही मैं पढ़ा दूंगा, और उतना आप करके चले जाओगे तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाओगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्सपेक्टेड टू डेट इसमें वैसे दिया हुआ है जून, लेकिन वो अप्रैल में कभी भी आ जाएगा, तो आप इसका नहीं है। और उसके बाद से फिर बी एल एल बी का है, जो 5 ईयर का होता है। इसमें 10+12 मांगता है और 55% मांगता है। और इसमें भी वही चीज़ होता है, करंट अफेयर, इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज पूछता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब टफ नहीं होगा, अगर आप थोड़ी सी चीज़ें फॉलो करेंगे, मैं आपको ये सारा क्लियर करा दूंगा। ये इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका मैं पढ़ रहा हूँ और इसके बारे में मैं ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ। तो जो वहाँ से पढ़ा हुआ है, या जो वहाँ से एजुकेशन जिसने ली हुई है, तो उसको उस बारे में ज़्यादा अच्छे से जानकारी होगी। और ये बहुत मतलब एक तरीके से इसका पेपर थोड़ा ठीक आता है। और अब मैं पिछले आफ्टर कोरोना के बाद से ये देख रहा हूँ कि इसका जो कट ऑफ है, वेटिंग लिस्ट जल्दी अब क्लियर होती नहीं है। पहले होती थी, लेकिन अब इसकी वेटिंग लिस्ट भी क्लियर नहीं होती है। बहुत कम चांसेस है कि इसका वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा। तो आप मेरे साथ जुड़िएगा इससे, और अपना अपनी सजेशन भी जो आपको देना होगा दीजिएगा। मैं इसमें वीडियोस बना के और आप लोग के लिए टॉपिक वाइज पहले जीके के वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद से फिर मैं लीगल के क्वेश्चन बनाऊंगा। उसके बाद से मैं सब इंग्लिश और हिंदी के लैंग्वेज बनाऊंगा एलएलबी वालों के लिए। और बी एल एल बी वालों के लिए फिर अलग से और कुछ टॉपिक जो बी एल एल बी के लिए हैं, जैसे जीके हो गया, वो एक ही टॉपिक में आएंगे। तो जीके मैं अपने लिस्ट में बना के छोड़ दूंगा, तो उसमें भी आप जाके देख सकते हो, तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको अगर क्वालिफाई करना है, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ये है कि कई बार आपको मतलब वीडियोस देखने पड़ेंगे, क्वेश्चन आपको कंफर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है नेक नेक वाली एक कट थ्रोट फाइट होती है। तो कट थ्रोट फाइट होने का मतलब ये है कि आपको एकदम मतलब क्वेश्चन आपके ज़्यादा गलत नहीं होने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप मुझे जो भी है बता सकते हैं, क्योंकि मैं इसको इंग्लिश में वैसे बनाने जा रहा हूँ। अगर आप मुझसे बोलेंगे तो मैं हिंदी में प्रोवाइड कर दूंगा, हालांकि मैं पढ़ूंगा इंग्लिश में ही, क्योंकि मेरा लैंग्वेज इंग्लिश रहा है। लेकिन मैं उसके साथ में हिंदी भी प्रोवाइड आपको कर दूंगा। तो आप लोग जैसा बताएंगे उस हिसाब से मैं करता रहूँगा। और आप लोग जहाँ से भी हों, चाहे गोरखपुर के आसपास या कहीं से भी, बिहार से, तो आप बस आपको बहुत ज़्यादा कहीं पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरी वीडियोस देख लीजिएगा, आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। बाकी अगर कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जानते हैं सब कुछ। तो आप जैसा है फिर बताइएगा। चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।